श्री राम जय श्री बालाजी महाराज। पितरों को जागृत करने का क्या तरीका है? कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे पितृ शीघ्रता से जागृत हो जाए आपके घर में? जैसा कि आपको पता है, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाले हैं और ऐसा समय जो होता है पितरों की साधना के लिए भी होता है, पितरों को जागृत करने का समय होता है, पितरों की कृपा को प्राप्त करने का समय होता है। हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारे पितृ खुश हो जाएं और हमें हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा का हाथ बरसाए रखें। मान लीजिए आपके पितृ अगर मलिन अवस्था में है या किसी कारणवश वो श्रापित है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त कर सकते हो और अपने घर की रक्षा के लिए आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। करना क्या है? कुछ विशेष कार्य जो कि पितृ पक्ष में करने चाहिए, या आज से जिस दिन से आप वीडियो देख रहे हो उस दिन से भी प्रारंभ कर सकते हो। माना जाता है कलयुग के जागृत रूप जो देवता है वो हनुमान जी महाराज है। अगर पितृ जो है हमारे, अगर किसी ओझा, किसी तांत्रिक या किसी व्यक्ति के द्वारा तंत्र विद्या के द्वारा बंधनग्रस्त किए गए हों, या पितृ कुछ अपने कुकर्मों के द्वारा मलिन अवस्था में चले गए हैं, प्रेत योनि में चले गए हैं, तो हम उन पितरों को शुद्ध कर सकते हैं और उन्हें जागृत कर सकते हैं और साथ में उन्हें बल दिलवा सकते हैं। पितृपक्ष का जो समय होता है ऊर्जा से भरा हुआ होता है। पितृ धरती पर आते हैं 15 दिन के लिए, और जो भक्त या जो व्यक्ति अपने परिवार से हर किसी को कुछ ना कुछ उम्मीद होती है खाने, जिस प्रकार से हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो वो खाने का भूखा नहीं है, आपके आदर और भाव का भूखा होता है। अगर हमारे, अब जैसे कई लोग बीच में ये सोच लेते हैं कि हम तो पितरों को मानते ही नहीं है, पितर हमारे क्या लगते हैं, हमें जो मर गया वो क्या है, जो जीता जी है उसकी आपको परवाह करनी चाहिए। देखिए, हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, अगर आज हम धरती पर उनकी कृपा के माध्यम से ही यहाँ पर हैं तो वो हमारे लिए पूजनीय ही है। हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग अगर माँ दुर्गा की, माँ कालका की या किसी की भक्ति कर कर अपनी देह का त्याग कर जाता है, तो क्या उनका शरीर कोई वैल्यूबल नहीं होता? क्या उनकी पूजा व्यर्थ गई है? तो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं या जिन्होंने भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिया था, क्या वो भी कभी पूजनीय में नहीं आएंगे? तो कई लोगों के मन में इस प्रकार के, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। मैं आज आपको बताता हूं कि अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान इस प्रकार का कार्य करने लग जाओगे तो आपके पितृ शक्तिशाली भी होंगे और बलवान भी होंगे। क्या कार्य करना है? कौन सा ऐसा कार्य करना है जिससे पितरों को बल प्रदान हो? आपने करना है रामायण का पाठ। अब आप कहोगे ये तो पाठ, रामायण तो बहुत बड़ी है, उसका पाठ हम कैसे करें? देखिए, एक जल का पात्र भरिए और दुर्बा लीजिए, दुर्बा ले लीजिए, बहुत सारी दुर्बा लेकर उसको कलावे से बांध लीजिए। बांधने के बाद उस जल के लोटे में आप उस दुर्बा को रख दीजिए। जब आप दुर्बा को उस जल के लोटे में रख दोगे तो अपने घर में जिस जगह, जिस स्थान पर आप रामायण का पाठ कर रहे हो वहां पर एक सफेद रंग का आसन बिछा दीजिए। उस आसन पर थोड़े से अक्षत रख दीजिए, अक्षत रख दीजिए, और अक्षत को आप जैसे गोल चक्रे में बनाकर रख देना। जैसे अक्षत आपने रखे हैं, एक समय आप चुन लीजिए, एक समय आप चुन लीजिए। मान लीजिए आपने समय चुन लिया कि मैं दोपहर को 2 से लेकर 5 बजे या 6 बजे तक बीच में पितरों का ये रामायण का पाठ जो है मैं उन्हें सुनाऊंगा। ये सुबह के भी हो सकते हैं और रात्रि के भी हो सकते हैं, और सुबह के समय आप रख सकते हो जैसा कि 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में मैं पितरों को रामायण का पाठ सुनाऊंगा। घर के सभी सदस्य मिलकर इस पाठ को कर सकते हैं। एक जल का पात्र रखा है, एक धूप, एक दीपक जलेगा तिल के तेल का दीपक जलेगा, और उस दौरान खड़ी लेटी बाती का दीपक जलेगा। मिट्टी के उसमें भी जला सकते हो आप, या उसके तरीके से भी आप जला सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने रामायण का पाठ करना प्रारंभ किया, हनुमान जी महाराज का आह्वान किया कि हे हनुमान जी महाराज, अगर मेरे पितृ बंधनग्रस्त हैं या मेरे पितर किसी भी प्रकार से रोग में है, या कोई भी उनके ऊपर श्राप लगा हुआ है, या किसी भी योनि में वो प्रेत योनि या पिशाच योनि या चंडाल योनि में है, मेरे इस दिव्य पाठ को सुनने मात्र से उनकी इस योनि से मुक्ति हो जाए। वो उसमें आपने राम दरबार का स्वरूप जो है सामने रख देना।
बिल्कुल। और किसी एक एकांत कमरे में बैठकर इस पूजा को आप कर सकते हो। पूजा जो करोगे आप पूरब मुखी, आपका मुंह जो है पूरब की तरफ होना चाहिए, पूरब दिशा की तरफ बैठकर आपने ये पूजा प्रारंभ करनी है। प्रतिदिन रामायण का पाठ प्रारंभ करोगे, सुबह शाम करोगे, 101% आपके पितरों पर अगर कोई बंधन होगा तो वो पितरों का बंधन हट जाएगा। श्राप लगा होगा, श्राप से मुक्त हो जाएंगे। अगर मलिनता में होंगे तो मलिनता से मुक्त हो जाएंगे। जो दीप का दान दे रहे हैं उससे उन्हें रोशनी प्रदान होगी। और जो जल का पात्र आप भर कर रख रहे हो और जो चावल आपने सफेद कपड़े पर रखे हैं, उस चावलों पर आपको आकृति बनी हुई दिखाई देगी। जैसे चावल आपने रखे थे वैसे रहेंगे नहीं। पूरे 15 दिन तक आप देख लेना, उस कमरे में किसी और की एंट्री करना मत, आपके घर के बनते ही हो। वो चावल की अपने आप ही आप देखना कि वहां पर कोई ना कोई बैठकर जरूर पाठ को सुन रहा है। और जब आप उस पाठ को सुनते हो, सुनाने के बाद जो है आपने जो जल भरा है उसे कुशा के दौरान जो है किसी भी पेड़े में दीजिए, ताकि वो कुशा के अंदर से जो है वो जल जो है पेड़ किसी भी मान लीजिए आपके पौधे में जाए तो वो आपके पितरों को ग्रहण होए। अधिकतर अगर कोई पितृ प्रेत योनि में होता है तो वो प्यासा होता है। अगर कोई किसी भी प्रकार की योनि में तो बेचैन होता है, उसे लगता है कि शायद जल पीने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जिस जल को रामायण का पाठ कर कर सुनाया गया है और रामायण का पाठ पढ़ा है, उस जल को पीने मात्र से वाकई में उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाती है। और उसके बाद जो है वो प्रेत योनि से जब मुक्त होते हैं तो आपको आशीष देंगे, आपके हर कार्य में मंगल करेंगे। और घर में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या कुछ भी अगर उत्पन्न होती होगी तो आपके घर में उत्पन्न नहीं हो पाएगी। जिसके घर के पितृ बलवान हो जाते हैं उसके घर के अंदर खासकर प्रभु की कृपा का प्रताप होता है। एक बात याद रखना, रामायण का पाठ जो मैंने आपको बताया है आप जब घर में करोगे तो हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर पितरों पर बंधन लगा होता है कोई तंत्र के तहत, कोई मंत्र के तहत, एक काम और करना है। पितरों का इस प्रकार का आह्वान करने से पहले आपको अपनी कुल देवी और कुल देवता का भी नाम लेना है। अगर कुल देवी देवता का नाम नहीं लेते तो पितर आपके शीघ्रता से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आपने कुल देवी देवता का नाम लिया, भगवान श्री राम की स्तुति करी, उसके बाद रामायण प्रारंभ कर दी। रामायण प्रारंभ करने के बाद जो है हनुमान जी रामायण सुनने जरूर आएंगे। और खासकर अगर आपके घर के पितृ, आपकी इच्छा यही रखो कि हे प्रभु मैं ये रामायण का पाठ पितृ पक्ष में सुना रहा हूँ अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितरों को बलवान करने के लिए, अपने पितरों को जागृत करने के लिए। पितृ प्रेत योनि में है, बंधन में है, जंजाल में है, किसी भी योनि में है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि जो ये पाठ मैं कर रहा हूं इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। आप यकीन मानिए कुछ ही समय में 15 दिन में आपके पितर या तो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगे, या उस दौरान जो है आपको उसके बाद भी दिवाली से पहले पहले आपको बड़ी मत्स्य से पहले आपको आपके पितरों के दर्शन होने लग जाएंगे और अनुभूतियां होने लग जाएंगी कि कोई शक्ति है जो आपके साथ चल पड़ी है। और उसके बाद कंटिन्यू राम जी के नाम का सिमरन करते रहिए। आपको शक्तियां महसूस होंगी कि आपके पितृ की शक्ति आपको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि वो भक्त भी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पितरों के नाम की पूजा कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।